आप या आपका कोई जानने वाला यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता है तो ये वीडियो उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने हाल ही में एक ऐसा नोटिस जारी किया है जो उनकी परीक्षा, उनके स्क्राइब और उनके अधिकार तीनों से जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात, इस नोटिस में एक डेडलाइन है जो अगर छूट गई तो आगे जाकर बहुत पछताना पड़ सकता है। देखिए, यूपीएससी 2025 के लिए जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो खास तौर पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है, यानी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। लेकिन सवाल ये है कि स्क्राइब क्या होता है। अगर कोई दिव्यांग छात्र खुद आंसर नहीं लिख सकता तो एग्जाम हॉल में उसकी मदद के लिए एक और व्यक्ति यानी स्क्राइब बैठता है जो उसकी बात को आंसर शीट पर लिखता है। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, यूपीएससी ने अब एक नई सुविधा दी है। अगर आपने कोई स्क्राइब पहले चुना था तो अब आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप 18 मई 2025 शाम 4 बजे तक यूपीएससी को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है uscspupsc@nic.in। अब ईमेल में आपको क्या क्या लिखना है देख लेते हैं। आपको लिखना होगा स्क्राइब का पूरा नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल, और अगर वो आपका रिलेटिव है तो आपको रिलेशनशिप में लिखना होगा। इसके अलावा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अटैच करना होगा जिसको प्रोफार्मा यूपीएससी की वेबसाइट पर upsc.gov.in पर दिया गया है। डाउनलोड करना मैंडेटरी है और ये सब कुछ करना है आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 यानी द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की वजह से। और इस कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है तो उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी माना जाता है और फिर ऐसे कैंडिडेट्स को स्क्राइब की सुविधा मिलती है। साथ में 20 मिनट एक्स्ट्रा प्रति घंटे का कंपनसेटरी टाइम भी दिया जाता है। पर ध्यान रहे, स्क्राइब की क्वालिफिकेशन उस एग्जाम से कम होनी चाहिए ताकि कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले। एक और सवाल, ये नियम क्यों बनाए गए हैं? इससे पहले कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। जैसे 2019 में एक दृष्टिबाधित उम्मीदवार को यूपीएससी ने आखिरी समय में स्क्राइब देने से मना कर दिया और मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने यूपीएससी को फटकार लगाई और कहा कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए समान और समयबद्ध अवसर देने होंगे। एक और केस 2021 में देखने को मिला जब एक उम्मीदवार को स्क्राइब नहीं मिला क्योंकि उसने समय पर आवेदन नहीं किया था। बाद में सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए और यूपीएससी से क्लियर गाइडलाइंस की डिमांड की गई और इसीलिए इस बार यूपीएससी ने साफ साफ कहा है कि अगर स्क्राइब बदलना है तो 18 मई से पहले ईमेल करो, वरना कोई भी दिक्कत हो गई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और अब जल्दी से आपको याद दिला दें कि प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई 2025 को 2 शिफ्ट में होगा। मींस की टेंटेटिव डेट है 22 अगस्त 2025। तो अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है या किसी ऐसे को जानते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और एक सही जानकारी सही वक्त पर किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।